दादाजी के हाथ में एक अजीब शक्ति आ गई थी। वह जिस चीज को छूते वह टूट जाता। एक दिन उन्होंने घड़ी उठाई तो उसकी घड़ी टूट गई। दरवाजा छुआ तो वह दरवाजा टूट गया। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, यह बूढ़ा अशुभ है, इसके हाथ में कोई काला जादू है। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, इसे गांव से बाहर निकाल दो, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। दादाजी का अपना बेटा भी डर गया। उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, पिताजी, अब आप हमारे लिए खतरा बन चुके हो। यह सुनकर दादाजी का दिल टूट गया। आंखों में आंसू ली वह अकेले जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा दिखाई दी। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक नीली रोशनी जल रही थी। दादाजी घबरा गए। उन्होंने देखा, सफेद दाढ़ी वाले एक रहस्यमयी बाबा सामने खड़े थे। बाबा बोले, तुमने अब तक डर के साथ हाथ बढ़ाया, इसलिए सब टूट जाया करता था। आज से मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर बाबा ने दादाजी की हथेली पर हाथ रखा और अगले ही पल धुएं में गायब हो गए। दादाजी सोच ही रहे थे कि बाहर से मदद की आवाज आई। एक छोटा लड़का पहाड़ी से गिर गया था और बड़ी चट्टान उसके ऊपर गिरने वाली थी। डरते डरते दादाजी ने हाथ बढ़ाया और चट्टान हवा में ही रुक गई और वो लड़का बच गया। वह गांव लौटे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जिसकी फसल सूख चुकी थी। दादाजी ने मिट्टी को छुआ तो उसका खेत हरे भरे हो गए। किसान खुश हो गया। एक टूटा पुल छुआ, वह लोहे से भी मजबूत बन गया। एक बीमार गाय को हाथ लगाया, वह उठकर दौड़ने लगी। देखते ही देखते गांव बदलने लगा। गरीबी कम होने लगी, लोग खुश रहने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग उन्हें मनहूस कहते थे, वही अब उनके पीछे पीछे घूमते और कहते, दादाजी, हमारे घर भी आइए। लेकिन एक रात दादाजी फिर अकेले बैठे रो रहे थे। तभी उनका पोता आया और बोला, दादाजी, अब क्यों रो रहे हो? सब तो ठीक हो गया। दादाजी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, दुख इस बात का नहीं कि लोगों ने मुझे ठुकराया। दुख इस बात का है कि अब लोग मुझसे प्यार नहीं, मेरी ताकत से प्यार करते हैं।